तो अब एक चीज और बात करते हैं प्रमेश की, जो ये फिजिकल थ्रेट है मिस्टर ट्रम्प के अगेंस्ट, राइट? हम्म ये अटेम्प्टेड असैसिनेशन एंड कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरीज हैं, इसके बारे में जरा बात करते हैं। हम्म तो अब एक 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 सीरियस टॉपिक है, इसको सीरियसली लेके बढ़ते हैं। तो वो क्या है कि जो फिजिकल अटैक्स और असैसिनेशन के जो अटेम्प्ट हो रहे हैं मिस्टर ट्रम्प के अगेंस्ट, जो 2 टाइम हो गए, अभी फ्लोरिडा में हुआ संडे को, राइट? तो इसकी क्या प्लानिंग की गई थी? आखिर कुछ आखिर कुछ सालों में, मतलब पिछले कुछ सालों में अगर देखें हमें क्या रिपोर्ट्स मिली हैं जिसमें ट्रम्प पर हमले की कोशिश की गई थी? अमन, रमेश, आपको क्या लगता है ये अटैक इतने फ्रीक्वेंट क्यों हो रहे हैं? मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो? चलो, एक वन ऑफ हुआ वहां पे, जो बेकर हम्म करके एक बंदा था, उसने करने की कोशिश की। फिर उसके बाद ये गोल्फ कोर्स वाला, वो भी इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। मैं बिल्कुल चालेन, मतलब ट्रम्प के खिलाफ जो पॉलिटिकल टेंशन हमेशा से मतलब हाई रहा है ना, लेकिन ये फिजिकल अटैक एक नया मतलब डायमेंशन देते हैं एक्चुअली। तो हम्म। एक मतलब रीसेंट इंसिडेंट अगर हम देखें, एफबीआई ने एक पर्सन को अरेस्ट भी किया है ना, तो उसमें मतलब ट्रम्प को मारने की प्लानिंग कर दिया था। तो इस तरह से मतलब असैसिनेशन प्लॉट के लेके मतलब बहुत स्पेकुलेशन होता है कि कौन इसके पीछे है, और ये मतलब जब तक एफबीआई बाहर नहीं आएगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सवाल एक ये भी है कि क्या ये अटैक ट्रम्प के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, या आई मीन या डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स, या फिर कोई फॉरेन पावर, मतलब ये जैसे ईरान, राइट? ईरान हो सकती है, या गन लॉबी हो सकती है, राइट? कई लोग ये बातें भी करते हैं कि खुद ट्रम्प ने इस इस नैरेटिव को पॉइंट किया है, मतलब अपने स्पीचेस के थ्रू, राइट? ताकि वो अपने आप को एक विक्टिमाइज या विक्टिम कार्ड खेल सके, राइट? दिखाते हुए अपना सिंपैथी गेन कर सके, राइट? तो ये है क्या चीज, मतलब बड़ा अनक्लियर है, क्योंकि एफबीआई इज नॉट ओपनिंग माउथ। एफबीआई कह रही है कि भाई हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम्म बट हो क्या रहा है? मतलब कोई बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना, डार्क जोन है। देखो, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो काफी ज्यादा हैं, हाँ। स्पेशली जब मतलब किसी पोलराइजिंग फिगर जो ट्रम्प है मतलब की बात करें अगर हम, तो कुछ थ्योरीज तो कहती हैं कि मतलब डेमोक्रेट्स में जब हमने बात करी थी कि भाई वो है, जबकि मतलब कुछ लोग ईरान से भी मतलब कह रहे हैं। तो ट्रम्प का कोई मतलब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि भाई स्पेशली आफ्टर यू ड्रू फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील ना, हम्म। वो यू टॉक्ड अबाउट कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन ऑल्सो। सो इस वजह से भी मतलब उनपे काफी पावरफुल एनिमीज उन्होंने बना दी है ना, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो एक चीज और, मतलब जस्ट थिंग्स कमिंग इन माय माइंड कि ईरान के लीडर तो ओपनली ट्रम्प के खिलाफ काफी अग्रेसिव स्टेटमेंट भी दिए हैं उन्होंने पास्ट में, राइट? तो ये पॉसिबल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी लगता है, मतलब हो सकता है, आई कैन नॉट डिनाई टू दैट, राइट? हम्म लेकिन अगर ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, तो डेमोक्रेट्स का इसमें क्या रोल हो सकता है? मतलब एक तरफ ईरान का एंगल भी लग रहा है हमें, तो इसमें ये डेमोक्रेट्स का क्या रोल है यहाँ पे, क्या हो ये तो सकता कहना मुश्किल है मतलब कि डायरेक्टली डेमोक्रेट्स में इसमें कितने इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स जरूर इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब जो डेमोक्रेट हों, जो एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स है ना, तो वो मतलब डेफिनेटली मतलब हायर लीडरशिप नहीं होगी, है? बट हाँ। वो ना नीचे तो बहुत लोग होते हैं। हाँ, तो नीचे ट्रम्प के तो। लिए मतलब हेट जो लेवल्स तक गया है, हम्म। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं है। वो तुम देखो तो एक मतलब एक तरह से मतलब बहुत पर्सनल भी बन चुका है। तो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट किसी भी मतलब लीडर के लिए एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करते हैं। और ट्रम्प के केस में तो मतलब अगर हम देखा जाए तो और ज्यादा सीवियर लगता है ना, कि चोर भाई चोर मचाले उनकी भाई। अपने प्रेसिडेंसी के दौरान भी मतलब बहुत पोलराइजेशन हुआ था। तो ये सब उसका भी नतीजा है। तो मतलब बीच में मैं बोला सॉरी जब आप बोल रहे थे, तो मुझे लगता है ये चोर चोर मौसारे भाई वाला एपिसोड है। सही कह रहे तो अब देखो जो है, कोई
एक चीज और है, लोग कहते हैं, मतलब लोग, पब्लिक ओपिनियन है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प ने खुद ये नैरेटिव फ्यूल किया हुआ है, ताकि अपने आप को, जो विक्टिम कार्ड की हम बात कर रहे हैं, अपने विक्टिम के रूप में दिखाएं पब्लिक को। जैसे लोग बोले कि लुक, एवरीवन आउट टू गेट मी, आई मीन एवरीवन इज आउट टू गेट मी, राइट? इस काइंड ऑफ, जो वो एक शब्द यूज करता है डोनाल्ड ट्रम्प, राइट? तो इस हम्म थियरी में मतलब डेमोक्रेट्स की जो पॉपुलेशन है वो ये चीज बोलती है और बड़ी वोकल है इस चीज के लिए। तो वो, आपको क्या लगता है कि ये जो डेमोक्रेट्स ब्लेम करते हैं, आई विल से, थियरी नहीं, मैं कहता हूँ डेमोक्रेट जो ब्लेम करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को, वो सही है गलत? तो ये थ्योरी जो है, इस पूरी मतलब इस थ्योरी को पूरी तरह से डिसमिस तो नहीं किया जा सकता। हम्म। ये तो मतलब है, तो ट्रम्प हमेशा से मतलब अपने सपोर्टर्स को ये मैसेज देते आए हैं कि भाई उनके खिलाफ ये एक जैसे डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी चल रही है और असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो इस नैरेटिव में फिट करना उनके लिए बहुत मतलब पॉलिटिकल एडवांटेज बन गया ना। तो ट्रम्प हम्म। अपने लिए मतलब आपको एक मतलब एक मार्टिर के रूप में प्रेजेंट करने को एक दिखा रहे हैं कि भाई मैं इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं। और अगर कोई मतलब अटैक या प्लॉट फेल होता है तो वो अपने बेस को ये मैसेज देते हैं कि मतलब वो सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड कर लेके मतलब वाने एक हीरो बन गए, मतलब है ना, एक कल्ट हीरो बन जाते हैं मतलब। तो वो भी है ना। देखो, अंत में चाहे जो भी हो बॉस, राइट? तो वो यहाँ क्या हो रहा है कि हर अटैक के बाद ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। तो बेसिकली जो बेस की आप बात कर रहे थे, तो आई कैन से दैट हर अटैक के बाद ट्रम्प का बेस और ज्यादा सॉलिड होता दिखता है। तो इसमें तो कोई हम्म डाउट नहीं है। अब आउटकम क्या होगा वो, दैट्स स्टिल अननोन, बट वो तो आगे टाइम बताएगा, जब जनवरी में हमारा रिजल्ट, जनवरी में आता है ना रिजल्ट, राइट? हम्म तो तब पता चलेगा। बट ये तो एक एक चीज ये दिखती है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ट्रम्प के सपोर्टर्स के लिए भी एक मतलब सारी चीजें उनकी लीडर की एक स्ट्रेंथ हो गई ना। और उनका एक मतलब एक तरीका हो गया कि ही इज वेरी रिसाइलेंट, मतलब रिसाइलेंस बोलते हैं ना हम लोग की, मतलब एक एग्जाम्पल हो गया मतलब। तो अटैक का हो या मतलब इम्पीचमेंट हो, ट्रम्प अपने बेस के लिए मतलब एक हमेशा एक मतलब फाइटर की तरह उभरे हैं ना। तो ये तो देखो, ये तो हम सबने मेरे ख्याल से पूरी, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, चाहे रिपब्लिकन्स हों, या न्यूट्रल वोटर्स हों, इस कंट्री के, सबने ये एक्सेप्ट कर रखा है। और ये ना उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया डोनाल्ड ट्रम्प की। तो एक ऐसा लीडर जो हमेशा खुद को और अपने सपोर्टर को सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हुए दिखाना चाहता है, राइट? तो ये तो एक, मतलब हो चुका है ये। हम, मतलब मेरे को भी लगता है कि लोगों ने रियलाइज नहीं किया, बट ये एक इमेज उनकी और उनके सपोर्टर्स की स्टैब्लिश हो चुकी है। हाँ, और जब तक मतलब ये नैरेटिव जिंदा रहेगा ना, तब तक तो ट्रम्प का पॉलिटिकल करियर में मतलब ऐसी सारी कंट्रोवर्सीज और अटैक्स उनके लिए फ्यूल का काम करते रहेंगे ना। नहीं, ये तो है, देखो भाई, सब लोग, एवरीवन, तो आपको, मतलब मेरा तो ओपन एयर क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, ये फिजिकल अटैक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, या ट्रम्प की खुद की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? मतलब आप लोग इसके बारे में सोचिए। एक एक चीज और है, देखो, हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया, हमने क्या पूरा पूरा यूएस, पूरा वर्ल्ड डिस्कस कर रहा है कि इधर इट कैन बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड कंट्री इन्वॉल्वमेंट, और इट कैन बी गन लॉबी, और इट कैन बी पॉलिटिकल राइवलरी, राइट? कुछ ना कुछ है, या ट्रम्प की खुद की अपना अपना पॉलिटिकल माइलेज का एक स्ट्रैटेजी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, जो ओपन टू वेयर एवरीवन, राइट, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फर्स्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उसमें तुम बच गए, दूसरा हुआ तो उसमें कैसे हुआ, राइट? तो ये हो क्या रहा है? और जो फर्स्ट जब अटेम्प्ट हुआ था, तो एक
लड़का, बेकर नाम था उसका, वो एक स्कूल उसपे छत पे चढ़े, लोगों ने देखा, लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, राइट, और फिर भी उस पे एक्ट नहीं हुआ, गोलियां चल गई, तब एक्ट हुआ, राइट। तो ये सब चल क्या रहा है? तो दूसरा चलो एक, ये तो सब होता रहेगा यार। अब आई थिंक हमने काफी बात कर ली है, तो ट्रम्प्स के फाइनेंसेस और बैंकरप्सी स्टेटस और बिलियनर स्टेटस, इसके बारे में बात करते हैं ना, क्योंकि वो भी एक बहुत चल रहा है। काफी मतलब हमने देखा है तो पुराना मतलब वो ही इज लाइक इनटू शोइंग ऑफ हिज स्टेटस आल्सो ना। हाँ, कर सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो उसमें मतलब अगर आप देखो तो कि ट्रम्प के जो फाइनेंसेस की जो बात अगर करें ना, ये इस टॉपिक को, ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है, राइट। तो सबको ट्रम्प को एक बिलियनियर के रूप में देखना अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी इमेज है वो कि वो एक फाइनेंस टाइकून टाइप का है, और वो बहुत रिच आदमी है। लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है में की अगर हम बात करें ना, तो उसमें बैंकरप्सी भी आई, आई थिंक 2 बार बैंकरप्सी, इफ माय मेमोरी इज करेक्ट, 2 बार बैंकरप्सी इसने फाइल की है। और इस चीज को कमला हैरिस ने अपने डिबेट में भी पॉइंट किया था। और ये कैसे पॉसिबल है, तो क्वेश्चन ये आता है ना प्रमेश, कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक एक इंसान जो बिलियनियर है और वो बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है, तो ये है क्या? तो ये भी तो एक मिलियन डॉलर सवाल है ना, कि भाई ट्रम्प का फाइनेंसेस हमेशा एक पजल कैसे रहते हैं मतलब। तो उनके अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस को ऐसे मतलब शोकेस किया है कि जैसे वो मतलब हमेशा एक सक्सेस के ऊपर मतलब टॉप परफॉर्मिंग पर्सन है ना। लेकिन उनकी अम्मीज ने 4 बार बैंक्रप्सी फाइल की है। दो नहीं, 4 बार की थी एक्चुअली। 4 बार की, वाह। हाँ, तो लोग सोचना मतलब इसमें मतलब लोगों को सोचने में मजबूर होते हैं ना कि क्या ट्रम्प सच में बिलियनर का ये एक सिर्फ एक इल्यूजन है, या एक मतलब जरूरी मतलब ही इज एक्चुअली वन। मतलब हो सकता है कि वो बैंक्रप्सी के वजह से ही वो इतने रिच हो कि भाई लोगों को पैसे बेवकूफ बनाते हुए कर रहे हैं ना ये सब। तो मतलब तो हर बार वो जो है अपनी बैंकरप्सी को एक स्ट्रेटेजिक मूव के के तरीके से जस्टिफाई करते हैं, राइट। जैसे मुझे याद आता है कि 1991 में ट्रम्प ट्रम्प जो है ताजमहल कैसीनो, ट्रम्प का जो ताजमहल कैसीनो बैंकरप्ट हो गया था, राइट। राइट। 1991 था ना प्रमेश, हाँ, मैं 1991। तो लेकिन ट्रम्प ने कहा कि वो बस अपने फाइनेंशियल डेब्ट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। वो भी एक, क्या बोले उसके बारे में। और ऐसी आती है। तो अब स्ट्रेटेजिक ये नई, ये बैंक्रप्सी का लगातार यूज करना उनके बिजनेस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा बन गया है। नहीं, बिल्कुल। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि भाई ट्रम्प अपने आप को हमेशा एक सेल्फ मेड बिलियनर का मतलब रूप में क्यों प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन वो काफी मतलब अगर जैसे लार्ज लोन्स और इनहेरिटेंस के जरिए अपने एम्पायर को बिल्ड करते रहे हैं। उनके पिताजी ने मतलब बोलते हैं कि $100 मिलियन दिया था एज अ स्टार्टअप फॉर हिम। अब मुझे स्टार्ट $100 मिलियन मिल जाए तो मैं भी बिलियनर बन जाऊंगा भाई। तो कभी कभी लगता है कि मतलब ट्रम्प का एम्पायर एक डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं की तरह है, मतलब स्ट्रॉन्ग आउटसाइड लेकिन अंडर प्रेशर टू कोलैप्स, तो कभी भी मतलब गिर सकता है वो। लेकिन रमेश एक चीज और है, आप बताओ, ट्रम्प का जो ये आर्ट ऑफ द डील अप्रोच है, तो वो वो उनको एक स्किल्ड बिजनेसमैन के रूप में प्रोजेक्ट करता है, हम्म। राइट। तो उनका कहना है कि बैंक्रप्सी के बाद भी वो वापस उतने ही एबिलिटी रखते हैं, और ये उनकी स्ट्रेंथ है, का पार्ट है या उसका पार्ट है। जैसे उन्होंने मतलब उन्होंने बोला हुआ है कि आई हैव यूज द लॉज ऑफ द कंट्री टू पेयर डेब्ट, इट इज कॉल्ड स्मार्ट। अब ये तो हाँ बात तो सही है, बट मतलब और ट्रम्प के सपोर्टर भी उनकी इस बात का मतलब बहुत बड़ा पार्ट मानते हैं ना। तो हम्म। जो मतलब काम करते हैं वो मतलब लीगल होता है। और वो जो सिस्टम का मतलब समझा कर
उसका बेस्ट यूज करते हैं, वो मतलब एक तरह से एक मतलब उनका दिखाने का तरीका है ना। तो लेकिन मतलब अगर तुम देखो तो जो क्रिटिक्स हैं वो तो इस बात को क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई क्या ये एथिकल है क्या। तो देखो एक चीज और है, मतलब ये तुमने पॉइंट बहुत अच्छा छोड़ा एथिकल, राइट। तो एक चीज और है कि अगर देखो ट्रम्प का क्या है ना कि वो अपने आप को बिलियनियर की लिस्ट में देखना पसंद करते हैं, वो हाँ ये उनका तो है, है। वो उनका नेचर है, राइट। तो लेकिन क्या है, क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त टाइप का कि 2020 का जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन के टाइम पे जो हमारा टैक्स रिटर्न की लिस्ट जो है ना लीक हुई थी, तो हाँ सबने देखा था, तो एक बड़ा शॉकिंग था कि 10 सालों बहुत तक ही। उन्होंने कोई फेडरल इनकम टैक्स नहीं दिया था, हम्म। और या सिर्फ शायद $750 का टैक्स दिया था। हाँ 750 था शायद। हाँ, ये कैसे बिलियनियर हैं? तो मेरे को ना लगता है कि भैया ये आर्ट जो मैं भी सीखना चाहता हूँ। एग्जैक्टली exactly. और इस बार मतलब ट्रम्प का रिस्पॉन्स क्लासिक ट्रम्प स्टाइल ही रहा है ना। मतलब हाँ, दैट मेक्स मी स्मार्ट। ट्रम्प के लिए मतलब हाँ, उनका बिजनेस सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मतलब एक तरह से मतलब मीडिया अटेंशन और इमेज बिल्डिंग का एक मतलब एक तरीका भी हो गया ना, उनके लिए एक खेल है ये। तो मतलब वो अगर अपनी वेल्थ को एक ऐसे शील्ड का रूप में मतलब दिखाना चाहते हैं जो उनको इनविंसिबल बनाता है, तो दैट इज लाइक स्ट्रेटेजी अगर बोले तो। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। तो और देखो ना, ट्रम्प ट्रम्प का क्या है कि उन्होंने कभी भी अपनी रियल फाइनेंशियल सिचुएशन को डिस्क्लोज नहीं किया है, ना हम्म। पार्शली ना फुल्ली, मतलब मालूम नहीं, बस वो सब पता है कि बिलियनर बिलियनर है क्या, वो कंगाल आदमी सही है बात है। क्या है, वो किसी को कुछ नहीं मालूम। वो अपने आप को एक ब्रांड के रूप में के फॉर्म में वो में शोकेस करते रहते हैं, जो लग्जरी और पावर से भरा हुआ है, राइट। इस तरह की ब्रांड है ट्रम्प की, लेकिन उनका फाइनेंशियल एम्पायर कितना स्टेबल है, ये हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक रहा है। तो मतलब वो हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है ना कि जब हम उनके मल्टीपल बिजनेसेस को देखते हैं कि वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो हम्म, तब उनकी मतलब पर्सनल इमेज एज अ बिलियनर ऐसे इंटरेक्ट रही है। मतलब ट्रम्प ने अपने नाम को एक बिजनेस बना दिया है ना, मतलब और अपनी फाइनेंशियल फेलियर्स को अपने नाम से मतलब वो एक तरह से दूर रखते हैं। तो इस तरीके से उनका जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है वो रियलिटी से काफी दूर है। वो मतलब इट्स नॉट रियल यार, मतलब ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो अब देखो ना, मैं आप ये देखोगे कि ट्रम्प का जो फाइनेंशियल एम्पायर है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड वेब है। तो कॉम्प्लिकेटेड वेब है। वो एक तरफ वो बिलियनियर कहलाते हैं, दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन जो फेल होते रहते हैं। इट्स ऑल्सो नेचुरल, राइट। तो लेकिन ये सब लोगों को कंफ्यूज करने का भी एक तरीका था, ताकि वो हमेशा स्पॉटलाइट में बने रहे। बिल्कुल, एक लेकिन एंड में मतलब ट्रम्प का फाइनेंस एक मिस्ट्री नहीं है। मतलब जो बिलियनर स्टेटस है या नहीं है, मतलब लोग तो कहते हैं कि ही इज नॉट अ बिलियनर, वो सब दिखावा है। ये हमेशा उनके मतलब ओपोनेंट्स और सपोर्टर्स के बीच एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट बन के रह गया ना। एग्जैक्टली, तो मतलब लेट्स आस्क आवर यूजर्स हियर, राइट, कि आपको क्या लगता है कि ट्रम्प का बिलियनियर स्टेटस एक रियलिटी है या सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, राइट। तो आप अपने अपने थॉट्स, अपनी ओपिनियन हम लोग को कमेंट्स के फॉर्म में शेयर करें। आपके पास हमारा ईमेल आईडी ऑलरेडी है, उसमें भेजें, देखें तो उसको फिर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ट्रम्प के जो लीगल बैटल्स और लॉ सूट्स हैं, हमने जो ब्रीफली टच किए थे, जिनके वो लगातार घिरते जा रहे हैं, तो क्या बनने में मतलब कई हमारे साथ ये ये सब चलो डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और ये सब डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, ये क्या है कि इस टॉपिक के लिए, राइट, तो ये टॉपिक भी काफी इंट्रिगिंग है, राइट, क्योंकि ट्रम्प ने अपने कैरियर में कई लीगल बैटल्स लड़े हैं। और क्या आपको लगता है कि ये लीगल इश्यूज उनके इमेज को अफेक्ट करते हैं? तो अफेक्ट, देखो, अफेक्ट तो डेफिनेटली करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। क्या वो पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं या निगेटिवली अफेक्ट करते हैं, ये डिबेट का एक पार्ट
बिल्कुल शालीन, मतलब ट्रम्प के जो लीगल बैटल्स है ना, उनकी पब्लिक इमेज हो या फिर मतलब एक हम बोले तो मतलब एक रोलर कोस्टर राइड हो गया ना, मतलब ऊपर नीचे, वो हम्म। मतलब रोलर कोस्टर बनता है मतलब। तो राइट। उनका जो करियर ऐसा है लीगल कंट्रोवर्सी से भरा हुआ, हम्म। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बोले कि भाई स्टॉमी डैनियल से लेकर रेशा इन्वेस्टिगेशन हो या फिर मतलब तुम्हारा ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डीलिंग्स हो, सब में ही तो प्रॉब्लम है। मतलब जो भी उनका देखा जाए तो कितने सारे प्रॉब्लम्स दिखाए गए। तो अब अभी आपने रेज किया है ना, एक प्रोमिनेंट केस था स्टॉमी डैनियल्स के साथ, राइट? ये केस तब हाईलाइट हुआ जब स्टॉमी डैनियल, जो एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस थी, अब हैं कि नहीं, मतलब एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस थी, ने क्लेम किया था कि मिस्टर ट्रम्प ने उनके साथ अफेयर किया और उसके उसके हश मनी के एलिगेशन लगाए थे, उसको हश मनी के एलिगेशन लगाए थे, राइट? और ये केस काफी मीडिया अटेंशन में रहा और ट्रम्प ने इसे डिसमिस करने की कोशिश की। इसका इम्पैक्ट क्या था उनके रेपुटेशन पे? आपको क्या लगता है परमेश, वो क्या ट्रम्प की इमेज डैमेज हुई थी उसकी वजह से? नहीं मतलब ये केस एक बहुत सिग्निफिकेंट स्कैंडल बन गया था एक्चुअली। हाँ। तो ट्रम्प ने मतलब इनिशियली सब एलिगेशंस को डिनाई भी किया था, फिर लेकिन मतलब बाद में इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखें तो हम्म। लीगल प्रोसीडिंग से ये मतलब सारा उनके ऊपर जो एक शैडो की तरह छाया गया ना, वो एक मतलब बहुत एक धब्बा तो रहा ही है। तो इसलिए उनकी जो पब्लिक इमेज का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ा है इसकी वजह से। तो पब्लिक के लिए मतलब ये एक एग्जाम्पल था कि ट्रम्प के कैरेक्टर पे क्वेश्चन है। और पहले मतलब हमने सुना ही था कि वो जो उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात करी थी, वो भी मतलब बस में जो बात करी थी, तो वो भी एक है। या एग्जैक्टली। और एक और नोटेबल केस था प्रमेश, मतलब वो जो रशिया के इंटरफेरेंस का इन्वेस्टिगेशन हम्म। था, राइट? अगर याद हो आपको, तो रॉबर्ट मुलर के की लीड में ये इन्वेस्टिगेशन चलाई गई थी, राइट? हम्म। मुलर उसको लीड कर रहे थे। और जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के 2016 के इलेक्शन कैंपेन और रशिया के कनेक्शन पर फोकस थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी और ट्रम्प के क्रिटिक्स ने इसे उनकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन करने का एक पॉइंट बनाया था। हम्म। हाँ, और इन्वेस्टिगेशन ने मतलब ट्रम्प को तो कोई मतलब बार मीडिया की बोलो, मीडिया की हेडलाइंस मतलब एक तरह से बनाया है ना। तो हम्म। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी मतलब देखो तो ट्रम्प ने इन्वेस्टिगेशन को एक विछ हंटी तो बोला था। तो हाँ। मतलब और उन इसलिए उनकी मतलब जो प्रेसिडेंसी को एक मतलब देखा जाए तो बहुत ही मतलब कंटेंशियस एटमॉस्फेयर में मतलब हुआ था ना, 4 साल जो गुजरे थे तो उनके। तो ये लीगल बैटल्स उनके मतलब ओपोनेंट्स के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थे और उनके सपोर्टर्स के लिए एक रैलिंग पॉइंट हो गया था। तो मतलब और तो इसमें मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर थिंग दैट वी कैन डिराइव। हम्म। तो वो बात सही है। तो एक और बात, जो रीसेंट लीगल इशू की बात करते हैं प्रमेश, तो ट्रम्प की ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस भी स्क्रूटनी में रहे हैं, राइट? तो जनरल ने न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डीलिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया, और जिसमें टैक्स इवेजन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन है इसमें, राइट? हम्म। जो इन्वेस्टिगेशन का आउटकम आया कि टैक्स इन्वेजन हुआ, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ। और ये केस भी ट्रम्प के लिए एक हेडेक बन गया है। वो हाँ अगेन उस थ्योरी को प्रूव करता हुआ दिखता है कि थोड़ा सा एथिकल इशू है। बिल्कुल। तो और ये इन्वेस्टिगेशन भी उनके बिजनेस एम्पायर को क्वेश्चन करता है ना। मतलब हम्म। हम देखें अगर तो टैक्स इन्वेजन, हमने एथिक्स की बात की थी, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो एलिगेशन उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मतलब एक तरह से अंडरमाइन ही तो करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब पब्लिक को ये लगना चाहिए कि भाई ट्रम्प का जो फाइनेंशियल एम्पायर एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह मतलब ढह जाएगा। मतलब इट्स जस्ट लाइक मतलब लोगों को पता ही नहीं कि अंदर है क्या। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ना, कि जब भी ये लीगल बैटल चल रहे होते हैं ना, तो ट्रम्प का जो रिएक्शन होता है हमेशा करेक्टरिस्टिक होता है। वो अपने
वो अपने अपोनेंट को ब्लेम करते हैं और मीडिया को एक्यूज करते हैं कि वो उनके अगेंस्ट जो भी ये सब चल रहा है, ये उनकी उनकी स्ट्रेटजी है। ही इज क्लीन, दैट्स योर स्ट्रेटजी। और वो अपने सपोर्टर को मोबिलाइज करते हैं उसको यूज के, एंड ही इज वेरी स्मार्ट इन इन दैट, एंड वो हमेशा सक्सेसफुल भी रहे हैं इस चीज हाँ, और ट्रम्प के लीगल बैटल्स उनकी एक स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा हो गए ना। तो उनका अप्रोच भी मतलब हमेशा से एक डिफेंसिव अग्रेसिव, अगर माइंडसेट बोला जाए तो वैसा रहा है। और वो मतलब अपने लीगल इश्यूज को भी जैसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उनके सपोर्टर्स को एक मतलब एक कॉज भी मिल जाता है कि भाई मेरे मतलब ये मेरे मतलब ही इज माय प्रेसिडेंट टाइप का ना। हम्म। तो और ये भी है कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे प्रमेश, की जो ट्रम्प की ने लीगल बैटल्स को अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी का पार्ट बना लिया है, राइट। और उनके सपोर्टर्स उन्हें एक विक्टिम के रूप में देखते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लड़ रहा है। और उनको लगता है, इनके जो सपोर्टर हैं वो कल्ट फिगर बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प आज की डेट में। उनको लगता है कि ये हमारा ट्रू लीडर है और इसके पीछे ना पूरा सिस्टम इसके अगेंस्ट पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग मीडिया। तो वो ये नैरेटिव जो है वो स्टैब्लिश कर चुके हैं, जो उनके फेवर में हमेशा रहता है ट्रम्प के। हाँ नहीं, अब ये तो है खैर मतलब ये सब तो खैर हमने चलो बात कर ली अब। बट उनके एक और एंगल पे हम मतलब बात करें जो हमने ब्रीफली उठाया भी था, स्कैंडल्स का, कंट्रोवर्सीज का। तो एक वो भी मतलब एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो सकता है मतलब ना सबके लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सीज दैट ही वेंट थ्रू ना। श्योर। तो तो अब हम मतलब जैसे देखें तो जैसे उनके हम बात करें अगर जैसे पब्लिक रिएक्शन की, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि भाई अ, मतलब कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने के लिए मतलब बहुत कुछ है। तो वेदर दे आर रिलेटेड टू हिज रिमार्क्स, एक्शंस हो, चाहे उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स हो, कैसे उनकी पॉलिटिकल करियर को मतलब वो अफेक्ट करते हैं, ये सब मतलब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली केस एनालिसिस हो सकती है। डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ दिया प्रमेश यहाँ पे। तो जो ट्रम्प की जो है ना पब्लिक रिएक्शंस जो होती हैं, वो ऑफन हेडलाइन, न्यूज की हेडलाइन बनी होती हैं। ये सब हाँ, मालूम ही है, मतलब ये है उसकी स्ट्रेटजी है। और उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और एक्शन से उनकी इमेज हमेशा एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है। जब भी वो किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे कमेंट करते हैं, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। मतलब आज की डेट में ट्रम्प इधर ट्विटर के थ्रू और पब्लिक कुछ भी बोले, वो एक एक हाँ, और ट्रम्प के पब्लिक स्टेटमेंट्स काफी मतलब प्रिडिक्टेबल भी नहीं होते ना। हम्म, मतलब ही इज अनप्रिडिक्टेबल उस हिसाब से। तो उनका स्टाइल हमेशा मतलब जैसे ड्रामेटिक और पोलराइजिंग होता है ना। तो जैसे उनका मैक्सिमम एक बार बयान था कि मेक्सिकन जो है रेपिस्ट होते हैं। तो ये मतलब दिस इज बोथ साइड्स कमेंट्स लाइक बहुत ज्यादा मतलब शार्लेटवेल आई थिंक में हुआ था ये तो। शार्लेटवेल कंट्रोवर्सी के बारे में बात मतलब एक तरह से बोलते हैं उसको। तो इनकी मतलब पब्लिक छवि को तो मतलब बहुत अफेक्ट होता है ना उसकी वजह से तो। या क्या बोलो। तो एग्जैक्टली जो है, और ये स्टेटमेंट ने सिर्फ उनकी ओपोनेंट्स ओपोनेंट्स को रैली करते हैं, बल्कि मीडिया को भी एक हॉट टॉपिक प्रोवाइड करते हैं, राइट। हम्म। तो मीडिया कवरेज ऑफ दीज स्टेटमेंट, वेदर सपोर्टिव और क्रिटिकल, often amplifies the controversy and amplify Trump's existence हाँ, too. और ट्रम्प का जो रिएक्शन भी मतलब काफी सटल नहीं होता ना। Mm. मतलब ही इज नॉट वेरी लाइक दैट वे, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो हमेशा मतलब एक एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करने वाले में से एक है। तो चाहे वो मतलब एक्स के हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, बहुत ही उनका एक मतलब जो बोलते हैं ना कि एक एग्रेसिव माइंडसेट होता है। और एक अप्रोच जो अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट करने के लिए होता है ना। अपने ओपोनेंट्स को चैलेंज भी वो करते हैं इस हिसाब से। देखो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ट्रम्प की कंट्रोवर्सीज और पब्लिक रिएक्शंस उनके सपोर्टर के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। तो उनके सपोर्टर ऑफन इन इन कंट्रोवर्सीज को एज अटैक देखते हैं, और
फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट एज अटैक करके देखते हैं ना, कि उन पे अटैक हो रहा है, और वो उनकी लॉयल्टी को और स्ट्रांग करते हैं, उनके सपोर्टर्स बिल्कुल, को और स्ट्रांग ये तो करते बात सही है, बट ट्रम्प की कंट्रोवर्सीज और मतलब पब्लिक रिएक्शंस की जैसे एक डुअल इम्पैक्ट क्रिएट करती है ना। हैं। तो एक तरफ तो मतलब जैसे देखा जाए तो उनकी एक ओपोनेंट्स की बात करें तो वो उनको कंसोलेट करती है, और मीडिया अटेंशन ग्रैब करने की बात करें तो मतलब और दूसरी वो उनके सपोर्टर्स को भी एक मतलब कॉमन कॉज मिल जाता है। तो ये मतलब एक तरह से उनका एक दोहरी मतलब बोलते हैं ना, दोहरी तलवार टाइप की रहती है उनके लिए। तो देखो ये ना, ये कंट्रोवर्सीज उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है, नो डाउट अबाउट इट। देखो ये तो मेरे को लगता है कि ये ट्रम्प की खुद की क्रिएटेड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, और हम्म। ट्रम्प का अप्रोच हमेशा कन्फ्रंटेशनल और प्रोवोकेटिव होता है। ये स्ट्रेटजी उन्हें हेडलाइन में हमें बनाए रखती है, मुझे एक वर्ड वर्ड होता है ना, बरकरार रखना, राइट, हेडलाइन में को बरकरार रखती है, और उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस को स्ट्रांग करती है। वो पावर में हो या ना हो, वो हमेशा ट्रम्प सरवाइव करते हैं। और इसके वो साथ जो मतलब उनकी कंट्रोवर्सीज की मतलब लेगेसी की बात करें तो वो मतलब बहुत उसको तो एक तरह से उसको शेप करते हैं ना। तो उनका कंट्रोवर्शियल बिहेवियर और पब्लिक रिएक्शन जिनका भी उनका पॉलिटिकल करियर की एक यूनिक नैरेटिव मतलब प्रोवाइड करता है, वो सारे मतलब अगर आप आगे भी देखेंगे ना तो अगर कोई मतलब आगे जो हिस्टोरियंस मतलब जैसे होते हैं वो एनालाइज करेंगे तो एक मतलब एक बहुत ही एक ना इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनेगा ये एक्चुअली आगे जाके। अरे तो मुझे जो लगता है ना प्रमेश, कि ट्रम्प की पब्लिक रिएक्शन और कंट्रोवर्सीज एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग टॉपिक है, ठीक है। हाँ ये तो है। और वो एक एक तरफ उनकी पब्लिक इमेज को पोलराइज करते हैं, और दूसरी तरफ वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को रीइंफोर्स भी करते हैं। तो ये डिफरेंस है ये तो इसमें। बात सही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम्म। ट्रम्प के मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और लेगेसी को और कैसे उनका मतलब जैसे पॉलिटिकल करियर हिस्ट्री को शेप कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हम इसकी चलो नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये जो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का इम्पैक्ट जो है ना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो, और उनकी पॉलिटिकल कैरियर ने हिस्ट्री को कैसे शेप किया है, राइट। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का, राइट, तो ये उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर ने हिस्ट्री को कैसे शेप किया है, ये एक डिबेट का टॉपिक है, राइट, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो प्रमेश, आप क्या कहते हैं यहाँ पे? नहीं बिल्कुल, और उनकी पॉलिसीज भी देखें, जैसे ट्रेड वॉर्स अगर बात करें या इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, और फिर टैक्स रिफॉर्म्स तो वैसे उतने किए नहीं, बट मतलब चलो टैक्स रिफॉर्म्स मतलब भी किए थे। ही रिड्यूस्ड टैक्सेस फॉर द मिडिल क्लास एंड कॉर्पोरेट्स। तो अमेरिकन इकोनॉमी मतलब जो है वो सोसाइटी को काफी सिग्निफिकेंटली उन्होंने इम्पैक्ट किया है। तो इन पॉलिसीज का अगर टर्म मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस को भी अफेक्ट कर सकता है ना। तो वो तो मतलब एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक्चुअली है। हाँ, तो देखिए, ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी की थी ना, तो उसने अमेरिकन पॉलिटिक्स को एक न्यू डायरेक्शन तो दिया है, राइट। तो उनकी अनकन्वेंशनल अप्रोच एंड उनकी जो पोलराइजिंग स्टाइल है, राइट, उन्होंने पॉलिटिक्स को एक नया लैंडस्केप, पॉलिटिक्स में ना एक नया हम्म। लैंडस्केप क्रिएट किया। इसमें तो दो राय नहीं है, हाँ। हाँ, ये अप्रोच ने सिर्फ उनके सपोर्टर्स को रैली करने में सक्सेसफुल नहीं, बल्कि बल्कि उनके अपोनेंट्स और जो क्रिटिक्स थे, उनको भी एक क्लियर टारगेट प्रोवाइड किया। तो मतलब देखो, वो ड्यूअल सॉर्ड वाला गेम खेलते हैं दोनों साइड की। वो हम्म। सपोर्टर को तो इनेबल करते ही हैं, अपॉर्चुनिटी दे देते हैं अपने क्रिटिक्स एंड अपोनेंट्स को कि तुम मेरे को टारगेट करो। तो ये तो है खैर मतलब। और ट्रम्प का रोल भी मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत
एक मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट रह चुका है यार। मतलब तुम मोदी का देखो या किसी को भी देखो, किम जोंग उन के साथ, मतलब उनकी फॉरेन पॉलिसीज डिसीजन, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ करना, जो मतलब ये यूएस ने साइन करा हुआ डील, मतलब एक तरह हम्म। से कंट्री की साख होती है ना उस पे। वी डिड नॉट केयर फॉर दैट, ही जस्ट विड्रू इट। एंड मतलब चाइना के साथ ट्रेड टेंशन, वो भी एक मतलब एक ग्लोबल रिलेशंस और जैसे जियो पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स को बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट करता है ना उस चीज को। तो ये एक इम्पैक्ट जो है ना फ्यूचर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज को मतलब बहुत बहुत बारीकी से एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो सकता है ये सब चीज का। एग्जैक्टली exactly। और एक चीज और देखिए रमेश, की जो ट्रम्प के इम्पैक्ट का एक मेजर एस्पेक्ट ये भी है कि उनका जो इन्फ्लुएंस रिपब्लिकन पार्टी पे है, वो उनके प्रेसिडेंसी के टेन्योर के दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी की जो डायरेक्शन है और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको पूरा कंप्लीटली ट्रम्प के साथ अलाइन कर लिया, हम्म। राइट। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पार्टी के फ्यूचर डिसीजन और स्ट्रेटजीज को शेप कर सकता है इन लॉन्ग टर्म, राइट। वो ये दिखेगा आगे चल के, क्योंकि हम्म। अभी वो रिपब्लिकन रिपब्लिकन नहीं रही है, वो ट्रम्प ट्रम्प बन चुकी है एक्चुअली, कहा जाए हम्म। तो। नहीं, हाँ, और ट्रम्प का लेगेसी भी तो एक तरह से मतलब एस्पेक्ट उनकी इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया भी बहुत जरा मतलब देखा जाएगा ना। मतलब जैसे डिजिटल पॉलिटिक्स जो उन्होंने की है, उनका हम्म। एक्स का यूज किया, सोशल मीडिया का ये जो ट्रुथ सोशल वगैरह यूज किया है, मतलब एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो इस तरह से उन्होंने मतलब एक तरह से यू टॉक्ड अबाउट आर्ट ऑफ द डील आल्सो। एक द वे ही हैज एक्चुअली यूज्ड सोशल मीडिया ना, अपने पब्लिक एंगेजमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया उन लोगों ने, उन्होंने मतलब। तो ये एक डिजिटल इम्पैक्ट जो है ना फ्यूचर में मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और कैंपेन्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। डेफिनेटली। और ये देखो, ट्रम्प की ना पब्लिक पर्सोना भी उनकी लेगेसी का पार्ट है। हम्म। मतलब उनका कंट्रोवर्शियल बिहेवियर और उनकी यूनिक कम्युनिकेशन स्टाइल ने उनको एक मेमोरेबल पॉलिटिकल फिगर बनाया, डेफिनेटली। और वो हिस्ट्री आगे बताएगी चल के, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, कि वो मेमोरी गुड मेमोरी हो बैड मेमोरी हो क्या मेमोरी, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन हियर, बट वो डेफिनेटली मेमोरेबल पॉलिटिकल फिगर बन गए। और ये पब्लिक पर्सोना फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक बेंचमार्क और एक केस स्टडी तो डेफिनेटली बन सकता है। मतलब ये ये अलग नया लैंडस्केप क्रिएट हो रहा है बस। मतलब आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। हाँ, ये तो बात सही है। खैर हमने मतलब बहुत ट्रम्प के बारे में बात कर ली। आई थिंक आज का एपिसोड भी लंबा हो गया। तो बहुत सही। आज का एपिसोड के साथ मतलब हम ट्रम्प के इम्पैक्ट और लेगेसी को एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव से मतलब दिखाने की कोशिश की, आपसे बात करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट टाइम हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और डिस्कशन लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगली बार तक सच्चाई से जुड़े रहें और नए दृष्टिकोण के साथ हमारे आज संवाद के साथ करते रहें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक चीज, मतलब जस्ट अगेन रिमाइंडर, कि आप अपना कमेंट वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन को और इंटरेस्टिंग बनाइए अपने कमेंट्स से। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। चलो।